जिनके कारण हम आज सब एक साथ हैं और कृष्ण भक्ति जो जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर पा रहे हैं। मगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता और हम कहीं पे भी भटकते रहते। तो ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना बहुत ही आनंदमय होता है और इनके बारे में इनका गुणगान करने से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो इनका तिरुभाव दिवस है आज और इस शुभ दिन पे आइए हम सब मिलकर श्री प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा शाश्वत बलराम प्रभु को और वो हमें श्री प्रभुपाद के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणे। हरे कृष्णा। आज के इस विशेष दिन पर हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद का हम गुणगान कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मैंने काफी कंटेम्पलेट किया जब ग्लोरिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स में बना रहा था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा। आपको ऑफकोर्स ये नतीजा बहुत ही सारांश के रूप में है, बट ये मुझे अंत में कहना चाहिए, लेकिन मैं सर्वप्रथम इसको पेश करना चाहूंगा कि हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का इस धरातल पर प्रकट होना यह साबित करता है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, कि कृष्ण के प्रेम का ही एक कारण है जो प्रभुपाद हमें मिले। और ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य है। और तभी तो चैतन्य महाप्रभु के इस महान सेनापति ने हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए माया से युद्ध करके आध्यात्मिक चुनौती स्वीकार करने की हमें शिक्षा दी। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के गुरु आदरणीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण प्रेम बांटने को कहा था। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने 1900 समवेयर अबाउट 1944 में बैक टू गॉड हेड नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की थी। और उनका ये दार्शनिक ज्ञान और एवं भक्ति की महिमा देखकर ही उस समय गौड़ीय वैष्णव संघ ने उन्हें 1947 में भक्ति वेदांत की पदवी दे दी थी। तो ये दर्शाता है कि उनका महिमा कितना गौरवान्वित था। और एक ऐसे व्यक्ति जिसके जिनके जीवन के बारे में एक आकाशवाणी यानी भविष्यवाणी हो चुकी थी 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरा एक सेनापति आएगा। तो वो ये सेनापति है जिसके बारे में आज हम गुण गौरव कर रहे हैं। प्रभुपाद मैंने कदम कानन महाराज की किताब का एक अंश पढ़ा था। उसमें लिखा था कि प्रभुपाद कैरीड कृष्णा एंड एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद इन हिज हार्ट। इस अपने हृदय में वो लेके जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने, हमें सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को जो दिव्य ज्ञान दिया था, जैसे उनके षड गोस्वामी थे, उनको जो दिव्य ज्ञान दिया था और उनको कहा था कि इसको वो लोग पुस्तक रूप में प्रस्तुत करें पूरी सभी सभी के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने इन पूरे दिव्य ज्ञान को, जो कि पुस्तक रूप में उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ था, उसको पूरे दिव्य ज्ञान को संपूर्ण विश्व में विस्फोट कर दिया था। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जानें कि कैसे हर देश में, हर नगर में, हर घर में उन्होंने कृष्ण प्रेम को पहुंचाया था। तो हम यह अनुभव कर सकते हैं कि किसी को अभी किसी को भक्ति में जोड़ना हो, जैसे कि हम लोग 16 माला के लिए या 4 नियमों के लिए पालन के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो हम ये जान के हमें ये आश्चर्य होगा और कितना एक अद्भुत लगेगा कि प्रभुपाद ने 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को कृष्ण का प्रेम प्रदान किया, इस उस स्तर पे लेके आए। और इसका ही ये नतीजा है कि उन्होंने पूरे अपने जीवन में 108 से भी ज्यादा मंदिर बनाए, कई गुरुकुल बनाए, उन्होंने कई कृषि आधारित ग्राम जीवन का निर्माण किया, गौ माता के आश्रम बनाए, 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। और उन पुस्तकों का 80 से भी ज्यादा देश विदेशी भाषा में उसका भाषांतर किया गया। तो ये सब अद्भुत है।
और अद्भुत ही हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना कि उनकी जो भविष्यवाणी ही चैतन्य महाप्रभु ने की थी, स्वयं भगवान ने उनके बारे में ये बता दिया था। तो ये बहुत ही असामान्य लगता है कि उनके अंदर क्या दैवी गुण है, और वो दैवी दैवी गुण आज हम एक दूसरे को सुनाने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए बैठे हैं, जैसे कि मानो हम अपने कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हो, क्योंकि गुरु और कृष्ण कोई फर्क नहीं है, साक्षात हरित्वेन। तो ये दैवी गुण के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में याद आता है कि जब विश्वरूप प्रभु ने हमें कहा था कि प्रभुवाद एक असामान्य व्यक्तिमत्व है, उसके अंदर दैवी गुण है। तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो एक दो चार प्रसंग मैंने बताए थे, तो आज मैं उसका गौरव करता हूँ उन प्रसंगों के बारे में। जैसे एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण प्रचार के लिए देश विदेश में घूम रहे थे, तो विदेशों में जब वो थे तो रात को काफी देर हो गई थी। तो वो ज्यादातर वो तो मंदिरों में या अपने आश्रम में ही रुकते थे, लेकिन वो काफी लेट हो गए थे, तो उनको कुछ जाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो होटल में रुका जाए और फिर सुबह प्रवास करेंगे। तो जब वो होटल में रुके तो उनको होटल के मैनेजर ने एक फॉर्म भरने को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को किया था। नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखने के बाद प्रभुआद ने सिग्नेचर की थी। तो हम तो जानते हैं कि प्रभुआद की सिग्नेचर काफी बड़ी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये एक क्या बोलते हैं, संयोग था कि जो होटल का मैनेजर था वो सिग्नेचर रीडर था, और उसने जैसे ही सिग्नेचर देखी, ही वाज सो अमेज, वो अमेज हो गया कि कैसे, कितनी सिग्नेचर, जबरदस्त सिग्नेचर है। एंड देन ही स्टार्टेड रीडिंग द सिग्नेचर। रीडिंग करने के बाद प्रभुआद वहां से चले गए थे, और वो रीड कर रहा था, और उसके बाद में उसने एकदम वो बोला कि ये व्यक्ति इस प्लेनेट से हो ही नहीं सकता, मीन्स ये इस ग्रह का हो ही नहीं सकता, इतने दावे के साथ कहा। और वो ही वाज एन अथॉरिटी, कि सिग्नेचर रीडिंग में अथॉरिटी था। तो ये प्रभुआद के दैवी गुण को हमें प्रदर्शित करता है कि क्या थे। उसके बाद में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कि एक बार प्रभुपाद अपने, आई डोंट रिमेम्बर दी प्लेस, आई थिंक जुहू का ही समुद्र किनारा था या और कोई था, जो किनारे पे, समुद्र किनारे पे वो अपने शिष्यों के साथ जपा वॉक कर रहे थे, जब भी कर रहे थे और वॉकिंग भी कर रहे थे। तो उनके शिष्य भी वॉकिंग कर रहे थे, तो उसमें से एक शिष्य काफी आनंदित हो उठा, और उसने कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, कितनी सुंदर हवा आ रही है, बहुत ही मीठा मीठा लग रहा है। तो प्रभुपाद ने उसको तुरंत कहा था कि ऐसी हवा गोलोक वृंदावन में हमेशा बहती है। तो मिस कितनी दावे के साथ प्रभुपाद ने कहा कि गोलोक वृंदावन उन्होंने अनुभव किया, उनके हृदय में कैरी करते थे। उन्होंने कहा था कि ऐसी हवा गोलोक वृंदावन में हमेशा बहती है। तो ये हमें बताता है कि प्रभुपाद कितने दिव्य स्वरूप के हैं। तो उसके बाद एक एग्जाम प्रसंग में आपको बताता हूँ, डिस्कस करेंगे हम लोग, कि जैसे एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में लेक्चर दे रहे थे। तो उसमें से एक भक्त ने, एंथुसियास्टिक भक्त था, उसने खुद चल के उनको पूछा कि प्रभुपाद, आप हमेशा बताते हो हमें कि हमें गोलक वृंदावन जाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। हम गोलक वृंदावन तो जाएंगे आपके मार्गदर्शन में, लेकिन हमें वहां पहचानेगा कौन, हम क्या काम करेंगे वहां पे, हम कैसे रहेंगे। तो एकदम टेंशन में पूछा। तो स्पॉन्टेनियसली प्रभुपाद ने बताया था कि वहां मैं होऊंगा, आई विल बी देयर। कितना कॉन्फिडेंट था, कितना अश्योरेंस था एक उनके अंदर। वो बताता है कि ही इज नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। तो ये है, ये दिव्यत्व है ये, और ये उन्हें मिला था परंपरा के द्वारा। ये परंपरा ने उसे उन्हें उन्हें एम्पावर किया था, ताकि उस लेवल पे वो पहुंचे थे। वो वासुदेव स्थिति में थे। हम कहते हैं ना कि एक भागवत होता है, और एक व्यक्ति भागवत होता है। तो प्रभुपाद उस व्यक्ति भागवत में आते हैं, उसका हमें, ये हमारा सौभाग्य है। तो प्रभुपाद ने जनरली, प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ हमेशा उस जमाने में लेटर्स या कम्युनिकेशन करते थे, पत्र व्यवहार वगैरह। तो प्रभुपाद हमेशा ओम तत्सत लिखते थे। तो ये जो ओम तत्सत है, वो बहुत ही दिव्य शब्द है, और एक अपने आप में श्लोक है, जिसमें ओम का मतलब डायरेक्टली कृष्ण के साथ रिलेटेड है। ओम इज एकाक्षरी मंत्र, और सत्य यानी भक्त संग में रहकर हम कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में अड़ग रह सकते हैं। और ये प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें भौतिक जगत से छूटने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। तो ये कृष्ण कॉन्शियस में अड़ग रहना, ये प्रभुपाद ने हमें स्वयं सिखाया है और दिखाया भी है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि प्रभुपाद एक आदर्श आचार्य थे। आचार्य ने जो जो जैसे कहते हैं, बोलते हैं, वैसे ही उनका आचरण होता है। तो ये प्रभुपाद का बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन मिला है। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद ने
प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए हमें कितना समय लगता है। तो प्रभुपाद ने कहा था कि एक सेकंड लगेगा, एक पल लगेगा। बस हमें निर्णय लेना है कि हम कैसे बाकी सब भौतिक चीजों को छोड़े और कृष्ण को समर्पित हो जाए। तो प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बस ये एक जीवन है, ये एक जीवन है जिसे हमें कृष्ण को समर्पित करना है। और ये एक जीवन प्रभुपाद कहते थे कि बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों जीवन के बाद हमें मिला है। बहुत हमने भोग किया है, भौतिक आनंद लिया है, और अब जाके जब ये मिला, मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका हमें सार्थक करना है। और वो सार्थक हम कैसे कर सकते हैं? तो गुरु के मार्गदर्शन में रह के और गुरु को समर्पित होके। और प्रभुपाद के जीवन से अगर जो हमें कुछ लेना है, तो एक दो तीन पॉइंट है, वैसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद ने अपने आप को गुरुमुखे पद्मवाक्य इस सिद्धांत पे संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया। जो गुरु ने कहा वही उन्होंने तंतोतंत पालन किया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, इसमें कुछ एक्सक्यूज मांगे, नहीं। तो गुरुमुखे पद्मवाक्य है, हमें भी जीवन में उतारना है। और कैसे हम अपने आप को गुरु के मूड और मिशन में साधन के रूप में प्रस्तुत कर सके, ये हमें देखना है कि हम अपने आप को गुरु और गौरांग को भी प्रसन्न कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभुवाद के माध्यम को हम कृष्ण को भी प्रसन्न कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तभी हम गुरुमुखी पद्मवाक्य, और ये जैसे प्रभुवाद ने हमें अलग अलग चीजें बताई है कि हमें 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, पुस्तक वितरण करना है, ये सारी चीजों हमें लेनी है। और ये हमारा जीवन का सौभाग्य है कि प्रभुवाद जैसे गुरु का हमें मार्गदर्शन मिला है और हम अपने आप के जीवन को सफल बना सके। तो ये बहुत समस्थिति हरितोषण के माध्यम से, और ये गुरु और गौरांग को प्रसन्न करके हम कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत ही अच्छा प्रभुपाद जी के बारे में बताया, और बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु को अगर प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो कृष्ण तो क्या ही प्रसन्न होंगे। तो गुरु के माध्यम से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जगत गुरु श्री प्रभुपाद के आदेशों पर हम चलेंगे तो हम अवश्य कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे और कृष्ण को प्रसन्न भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अब हम हिज ग्रेस सुमन सका प्रभु को इनवाइट करना चाहेंगे श्री प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन के लिए। थैंक यू प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So, thank you very much, Prabhu, for giving me this opportunity. जैसे हम गंगा को हम ऑफरिंग देते हैं, नो फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम गंगा ओनली, गंगा के पानी से ही हम गंगा को ऑफरिंग देते हैं। तो वी कैन ग्लोरीफाई श्रील प्रभुपाद ओनली बाय हिज ओन मर्सी। उनकी कृपा से ही हम उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। सो मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए उनके बारे में बोलना इज लाइक सूर्य को दिया दिखाना है। सो जैसे कि मतलब हम लोग जो भी हैं उन्हीं की कृपा से है। इसमें हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज बोलते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने एवलांच देखा है, एवलांच जैसे कि स्नो, जो बर्फ का स्खलन होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो एक छोटे से स्नो, लिटिल बिट ऑफ स्नो से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे जब वो रोल होता है तो अपने साथ साथ वो अलग अलग पीसेस को हिट करता हुआ उनको भी साथ में लेके चलता है, और ये मूवमेंट उस एवलांचे का बड़े से बड़ा होता जाता है, बिगर एंड बिगर, इतना बड़ा हो जाता है कि एक एक टाइम के बाद ये पूरे माउंटेन को भी क्रश कर देता है ये एवलांचे। सो इन द सेम वे शिला प्रभुपाद ने ये फ्लड ऑफ लव, प्रेम का ये जो समंदर है, ये उन्होंने भगवान के प्रति कृष्ण भावनामृत मूवमेंट के द्वारा स्टार्ट किया उन्होंने। और ही इज नर्चरिंग अस, हमें वो नरिश कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे कंकड़ हैं इसमें। तो जयपताका स्वामी महाराज अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मेरी तो कोई मतलब कैपेबिलिटी औकात नहीं है इसमें। सो बट स्टिल आई एम ट्राइंग।
he says कि Srila Prabhupada is a Senapati Bhakt who was predicted in the scriptures. तो हमें we should always remind ourselves and commit ourselves to dedicate to the lotus feet of Guru and Gauranga. So ये सही बात है कि he was a Vaikuntha man. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he says in one of his memories of Srila Prabhupada कि I will read exactly as it is, जैसा उन्होंने लिखा है कि as far as I can see Prabhupada, he was a Vaikuntha man. Once Prabhupada was asked to speak about his spiritual master, and Prabhupada said, "What can I speak about him? He was a Vaikuntha man." So Prabhupada was also a Vaikuntha man. In my opinion, he possessed all the 26 qualities, and Chaitanya Mahaprabhu had predicted that the holy name would be chanted in every town and village of the world. I have no doubt that Prabhupada appeared to fulfill this prediction of Chaitanya Mahaprabhu. So Prabhupada was an empowered preacher, और कुछ great acharyas ये भी बोलते हैं कि he was a Shaktavesh avatar, like special power of attorney, जैसे नारद मुनि को मिली हुई है. So they have a special power of attorney. They can travel anywhere at any time. But he was for sure an empowered preacher who was sent by Lord Chaitanya to take the holy name to every nook and corner of the globe. And today we see that Prabhupada's glory are increasing even faster. You can go to any corner of the globe, people have heard of Prabhupada. In fact, many people come to the temple और वो लोग बोलते हैं, when is Swami ji going to speak? ये कब बोलने वाले हैं? Like that. In fact, many people ask who is the author of these books, and Prabhupada's fame is all over the world. And we preach and spread the movement, his fame will increase more and more. We have to understand that everything we need to know is there in Prabhupada's books. Unki books mein hai. Have faith in these books and in Prabhupada's instructions, follow the GBC body, and we will be able to cross over unsurmountable problems. We need to be determined to follow Prabhupada's path. Not that we say, yes, I am a Prabhupada man and do my own thing. Prabhupada man means following Prabhupada 100%. So इस प्रकार से अपनी memory में महाराज बोल रहे हैं. और I will take two experts excerpts from one of his offerings जो उन्होंने शिला प्रभुपाद को दी है. In that he is saying about the Vaikuntha man. Vaikuntha man के ऊपर वो further बोल रहे हैं कि in a brief period of 11 years you translated nearly 90 volumes of transcendental literature and established Krishna consciousness in every corner of this globe. Our remembrance of you should not only on your appearance or disappearance day, but also on every day, at every moment of our lives. हमारी जो lives है, it should be dedicated to following your divine instructions, just as your life was dedicated for your Guru Maharaj. Rendering pure bhakti should be our life and soul. Out of kindness, you have given us unlimited service to do. There is so much to do and very little time. हमारे पास समय बहुत कम है और इतना कुछ करना है हमें. Like Vasudeva Datta, you desired that the conditioned souls should be delivered by accepting Krishna consciousness. You have given us this opportunity to serve for our purification. तो जो भी हम ये सेवा कर रहे हैं, this is for our purification, for our benefit. The message of the scripture is not theoretic, but a practical program for saving the humanity. You demonstrated practically how people of all walks of life can practice Lord Krishna's teachings and live happily and peacefully. Further, he says in one of his offerings, Maharaj बोलते हैं, you often stated that ISKCON is your body and Bhakti Vedanta Book Trust, yani BBT, is your heart. You wanted your temples to be well managed and book distribution to be expanded. Everything we need to know is available in your books. Your Bhakti Vedanta purports were personally inspired by the Supreme Lord. You will be pleased to know that we have a nice team for publishing your books in Urdu, the language spoken in Pakistan. Presently, the Urdu team has published up to Canto 4, and their goal is to complete the entire Bhagavatam in next 2 to 3 years in Urdu. आपका जो लेटर था 24 जनवरी 1977 को, उसमें आपने बताया था कि हर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के पास श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत उनके घर में होनी ही चाहिए.
And ISKCON leaders in India have taken this instruction of yours as a goal. Due to the power of your books, people all over the world are taking to Krishna consciousness. As your devotees, we regard studying and distributing your books as our most important services. चैतन्य चरितमृत में श्रीला कृष्णदास कविराज कहते हैं कि that task that are difficult to do become easy by remembering Lord Chaitanya. And if we forget him, then the easy things become difficult. महाराज फिर आगे बोलते हैं, he reminds us of the important instructions that Prabhupada gave us. 7 instructions he gave. First was always stay in ISKCON and never leave ISKCON. Chant 16 rounds every day and read your books. Distribute your books to keep our temples neat and clean. Worship our temple deities opulently, Aishwarya Bhav ke saath. To distribute Krishna Prasad. You wanted everybody who came to our temple to be served prasadam, like they do in Gurudwaras and Tirupati temple. To follow the GBC, and he says your love for me will be shown by how you cooperate with each other. Every temple is a spiritual shelter built to liberate us from fears and ignorance through knowledge and lift our spirits. ISKCON is a world famous, यहाँ महाराज बोल रहे हैं कि बहुत फेमस डेस्टिनेशन है विजिटर्स के लिए और हिंदू कल्चर और great teachings देने के लिए. So Prabhupada, you are a true Vaishnav who appeared to save the suffering humanity. Your followers are trying their best to take your message to every corner, including tribal and village preaching. And then Maharaj is again further he is saying that I am the most fallen soul like myself, and you have been very compassionate. आप बहुत दयालु हैं. I want to beg you that you may continue to be merciful to a fool like myself. May your fame and preaching continue to spread in every corner of the globe. May you be recognized as the most compassionate preacher who appeared to propagate Lord Chaitanya's Sankirtan movement. So, प्रभुपाद के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है because यहाँ समय का अभाव है. So we have to respect time. एक दो memories if I can share, प्रभु जी. One of the memory, क्योंकि अभी book distribution आ रहा है, marathon आ रही है. So in that Prabhupada said there was a Kumbh Mela in 76-77. तो Prabhupada के शिष्य उनके पास आए and they said कि Prabhupada, why can't we print भगवत गीता जैसे कि गीता प्रेस की है? कितने सारे purports हैं, why don't we remove the purports? And then Prabhupada said, no, you can't print any book without purports. And he said, this is not acceptable. So ये बहुत important है to read the purports. Prabhupada stress करते थे, why? Because to make us understand the books better. हम अपनी interpretation ना कर लें, इसके लिए he used to stress on the purports. फिर similarly महाराज को प्रभुपाद ने एक बार ये भी बोला था कि do not give these books for free to anyone. उन्होंने 10-12 बुक्स ऐसी होम मिनिस्ट्री में गए थे और वहां दे दी थी. तो प्रभुपाद was upset, very upset with that incident. और उन्होंने बोला कि you shouldn't give away your books like that. We should be very careful. In other words, Prabhupada did not want us to freely give out his books. He wanted his books to be respected. Sometimes if we give it free, people don't value it so much. So I learned many lessons at that time, and I have been telling devotees we should be very cautious and not to give these books free of cost. So this was about no book distribution. और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए. Thank you for giving me this time. श्रीला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आपने बहुत ही अच्छा महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में और उन प्रभुपाद के बारे में जो कोटेशंस आपने हुआ था वो बताया और बहुत अच्छा जानने को मिला प्रभुपाद जी के बारे में. अगला हम हरग्रेस चंद्रलेखा माता जी को इनवाइट करेंगे. काइंडली आप कृपया करके आके श्री प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कीजिए.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए थे, तब वहाँ पे बहुत सारे हिपीस थे, और पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करना स्टार्ट किया था, तब प्रभुपाद जी अकेले सब करते थे, मतलब फीस्ट बनाते थे सब लोगों को। और फीस्ट भी कैसा था कि फुल प्रसाद खिलाते थे, कभी किसी को ऐसा नहीं था कि मतलब थोड़ा एक आइटम बना के खिला दिया। प्रभुपाद जी इतनी सेवा करते थे भक्तों के लिए कि गुलाब जामुन बनाते थे, और पूरा संडे फीस्ट बिग रहता था। और इतना तो नहीं, पर प्रभुपाद जी सबकी प्लेट्स भी धोते थे। तो इतने विनम्रता के गुण हमें कौन सिखाता है? प्रभुपाद जी ने ही हमें सिखाया है, तो हमें इतनी ट्राई करनी चाहिए कि हमें विनम्र बनने की कोशिश करनी चाहिए उनकी शिक्षाओं से। फिर एक एक्सपीरियंस ऐसा था प्रभुपाद जी का कि एक प्रभुपाद जी एक टेम्पल में गए थे, जो उन्होंने ही स्थापित किया था। वहां पे एक माता जी उनके डिसाइपल थे। तो माता जी प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि माता जी आप दूध पी रहे हो? तो माता जी ने बोला कि नहीं प्रभुपाद जी, मैं दूध नहीं अभी पीती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाओ। तो उन्होंने मतलब कोई किसी ने टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया प्रभुपाद जी के पास। और फिर प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी ने पूछा उसको कि आप इसको माता जी को दूध क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने बोला कि अभी दूध नहीं है, इतना आता है इनफ। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा जो दूध है आपने मुझे अभी ऑफर किया है, वो आप माता जी को दे दो। तो मतलब हम देखने जाए तो हम में वो गुण है ही नहीं जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। वो हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गुण हम में आ नहीं रहे विनम्रता के। फिर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रभुपाद जी की बुक्स रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद जी रात को 10 से 12 सिर्फ सोते थे, और 12 से 4 प्रभुपाद जी बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से जो बुक लिखी है, वो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? रात रात झक के प्रभुपाद जी डिक्टेशन देते थे, और फिर बुक को ट्रांसलेट करते थे, लिखते थे। तो हमें प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं था, प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहे थे, और एक्सटेंसिव मतलब था वो प्रभुपाद जी के लिए। फिर भी प्रभुपाद जी को कभी ऐसा जेट लैग जैसा कुछ होता ही नहीं था कि भाई मैं बाहर से आया हूँ तो मेरे को नींद पूरी नहीं हुई, मैं सो जाता हूँ। हमको ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हमें आराम नहीं मिलता है, तो हम लोग कभी कभी रीडिंग स्किप कर देते हैं। पर प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं था कभी भी। इतनी मेहनत से उन्होंने बुक लिखी है, तो हमें वो बुक पढ़नी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु को अभी तक हम लोग नहीं पहचानते थे। जब इस्कॉन में आए, तब हमें चैतन्य महाप्रभु की पहचान हुई। और हरि नाम भी हमने, चैतन्य महाप्रभु ने जो हरि नाम दिया है, वो भी हमें प्रभुपाद थ्रू ही मिला है। हम हरि नाम को भी नहीं जानते थे कि हरि नाम क्या है। वो हमें प्रभुपाद जी के थ्रू ही मिला है अल्टीमेटली तो। और हमारे हमें गुरु का जो हमने शेल्टर लिया है, वो भी प्रभुपाद जी के थ्रू ही मिला है। हमें गुरु का शेल्टर भी प्रभुपाद जी की कृपा थोड़ी बहुत हम पे है, तो हम गुरु की शरण ग्रहण कर पाए हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत भी प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है, वो हम एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। और माधवास ने एक सॉन्ग गाया है प्रभुपाद जी के ऊपर,
यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। तो ये रियली बहुत हार्ट टचिंग है हमारे लिए कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती आज। सॉरी, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। आ, आपने बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज दिया प्रभुपाद जी के बारे में, और बहुत ही अच्छा बताया कि प्रभुपाद जी जो भी सिखाते थे वो ऐसे ही बोल के नहीं सिखाते थे, वो खुद आचरण करके भी सिखाते थे। वो विनम्रता और सहिष्णुता का जो भी गुण थे वो उन्होंने आचरण करके हमें सिखाया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू। अब नेक्स्ट है हमारे सीता कमला हर ग्रेस सीता कमला माता जी। कृपया आप प्रभुपाद जी के बारे में कुछ गुणगान करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हमारे जीवन में आए, ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य है। ऐसे गुरु का आशीर्वाद और स्मरण ये करना बहुत जरूरी है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि जिनका हम ज्यादा स्मरण करते हैं या जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, उनका 1% गुण हम में आता है। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के गुणों के बारे में स्मरण करेंगे और उनका 1% गुण भी हम में आ गया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करना, उनके आदर्शों का पालन करना, उनके लीलाओं का गुणगान करना, ये सब करने से हमारा हमारा हृदय जो होता है वो पवित्र होता है। और भगवान का गुणगान करने से भक्त प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भक्त का गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी है और हम उनकी परंपरा में आ रहे हैं। प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनके पास बहुत दिव्य गुण थे। तो एक गुण का हम चर्चा करेंगे। जैसे एक उनका गुण था कृपालु। प्रभुपाद जी बहुत कृपालु थे, उन्होंने सारे जीवों को वास्तविक कृपा प्रदान की है। तो वास्तविक कृपा मतलब क्या कि उन्होंने जीवों को टेम्पररी नहीं परमानेंट सॉल्यूशन दिया है। जैसे मतलब लोगों को जीवन में वो शाश्वत आनंद लाना चाहते थे, और वो आनंद तभी आएगा जब हम हमारी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हमारी वास्तविक स्थिति जो है कि भगवत प्राप्ति या गोलोक वृंदावन। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे एक बच्चा रास्ता खो गया है, रो रहा है, तो कुछ लोग उसे चॉकलेट देंगे, कोई खिलौना देंगे, लेकिन उसके ऊपर वास्तविक कृपा वही होगी कि जो उसका हाथ पकड़ के उसको अपने माता पिता के पास पहुंचाएगा। तो ऐसी ही कृपा प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, हमारे ऊपर कर रहे हैं और करेंगे आने वाले 10,000 सालों तक। हम इस भौतिक जगत में जो दुख भोग रहे हैं या जो सफर कर रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हम भगवान को भूल गए हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन लाए हैं। वो हमें शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कि जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की ये जो प्रेम है, कृपा है, वो उन्होंने अपने शिष्यों में भी दी है। तो और उनके शिष्य अभी हम ये कृपा हम पर बरसा रहे हैं। हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें हमारे गुरु की शरण प्राप्त हुई है। हमें प्रभुपाद जी के भी ये जो प्रभुपाद जी का ये जो कृपालु गुण है वो हमें अपनाना चाहिए। और हम कैसे कृपालु बन सकते हैं? अगर हमें भी प्रभुपाद जी की कृपा दूसरों तक पहुंचानी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके जो पुस्तक है, उन्होंने अथक परिश्रम करके जो इतने ग्रंथ लिखे हैं, उनका अनुवाद किया है, तो हमें उन ग्रंथों को दूसरों तक पहुंचाना है। और प्रभुपाद जी अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे। तो एक बार क्या था कि प्रभुपाद जी वृंदावन में एक क्लास ले रहे थे और ठंडी का मौसम था। सारे भक्त नीचे बैठे थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि नीचे कारपेट नहीं है, भक्त लोग जमीन पे बैठे हैं। तो उन्होंने भक्तों को पूछा कि आपको ठंड नहीं लग रही है? तो भक्त बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी, हम ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट ही अपने एक शिष्य को आगरा भेजा और तुरंत कारपेट मंगवाए। तो इस तरह प्रभुपाद जी अपने भक्तों का मतलब छोटी छोटी बातों में भी ख्याल रखते थे।
प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने राधा कृष्ण, गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इत्यादि की सेवा पूजा को एक वैश्विक रूप दिया है। फिर प्रभुपाद जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्थान कोई भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु और शास्त्रों के आदेशानुसार व्यतीत किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की है। जब उनके गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि तुम विदेश जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को कितने सालों तक उन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया, ग्रंथों का अध्ययन किया और 70 साल की आयु में वो उन्होंने वृंदावन छोड़ के वो विदेश चले गए। विश्व के कोने-कोने में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना यही उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो विदेश गए तो उनके पास सिर्फ ₹40 थे, बैग में सिर्फ थोड़े से कपड़े और ग्रंथ थे और वो लेके वो निकल गए थे। और जिस जहाज से वो जा रहे थे, उस जहाज में उन्हें 2 हार्ट अटैक आ गए। फिर जब विदेश पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, उनका सामान भी चोरी हुआ था। उनके ऊपर आक्रमण भी हुए थे। लेकिन इतनी सारी समस्याओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपमान सहन किए, कष्ट झेले और आखिर में एक इतिहास रचा दिया। उनके अथक परिश्रम से हम देश आज देख रहे हैं कि देश विदेशों में 100 से भी अधिक इस्कॉन के मंदिर है, आश्रम है, विद्यालय है, संस्था है, कृषि समुदाय है। चाहे तो ये मतलब चाहे कुछ भी हो, गुरु के आदेशों का पालन करना यही उनका ध्येय था और उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने इसमें सफलता भी प्राप्त की। तो ये होती है शुद्ध भक्ति। 10 सालों में उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया था और कृष्ण प्रेम का जो बीज होता है वो देश के कोने-कोनों में उन्होंने बाँटा था। तो देश के कोने-कोने में कृष्ण भक्ति बाँटना ये चैतन्य महाप्रभु का सपना था और प्रभुपाद जी ने वही सपना पूरा किया और अपने गुरु के आदेशों का पालन भी किया। तो एक बार क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य है कि उनका नाम था तमाल कृष्ण महाराज, तमाल कृष्ण। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप चीन में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, उनको वो ज़िम्मेदारी उन्होंने सौंपी। लेकिन मतलब तमाल कृष्ण महाराज थोड़े से शाशंक थे कि इतनी कठिन सेवा में कैसे करूँ, थोड़ा खुद को अयोग्य मान रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हें भरोसा दिया कि वे सक्षम हैं और कृष्ण की कृपा से ही सभी कार्य संभव है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम कृष्ण पर भरोसा रखोगे, तो वह तुम्हें निश्चित सफलता देंगे और इस विश्वास के साथ तमाल कृष्ण को वह साहस और दृढ़ता दी, जिससे उन्होंने चीन में भक्ति का प्रचार किया। इस तरह से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे कि कृष्ण के कृपा से ही सारे कार्य सफल होंगे और आपको कृष्ण पर विश्वास करना ही है। श्री प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के एक अद्भुत दूत थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने ही हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा था। उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य था, शुद्ध था। उन्होंने हमें सिखाया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अपने हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना उन्होंने सिखाया और हमें कृष्ण की दिव्य प्रेममयी भक्ति में उन्हें हमें संलग्न कर दिया उन्होंने हमें। तो उन्होंने संकीर्तन का, महामंत्र का प्रचार किया ताकि हर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सके। तो उन्होंने बहुत ये महान कार्य किए हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, इसका हमें बहुत गर्व है। और एक बार मतलब हम जब भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे थे तो विश्वरूप प्रभु ने हमें ग्रंथों की महिमा पर एक पोएम लिखने के लिए बोला था। तो उस टाइम मैंने एक सिंपल सी कविता लिखी थी, तो मैं वो एज इट इज पढ़ दूंगी। प्रभुपाद जी के ग्रंथ है अनमोल, पढ़ने से दूर होगा जीवन रूपी दावानल। हर एक ग्रंथ जैसे मोती हो, प्रभुपाद जी आप हमारे आध्यात्मिक जीवन के ज्योति हो। एक एक ग्रंथ वर्णन करे कृष्ण की महिमा, आपके ग्रंथों से ही हम जाने कृष्ण की महानता। कृष्ण है दिव्य, प्रभुपाद जी है दिव्य, ग्रंथ है दिव्य, तो कृष्ण ज्ञान भी है दिव्य। प्रभुपाद जी के ग्रंथों से बहता है कृष्ण ज्ञान का अमृत, पीने से इसे प्राप्त होता है कृष्ण कृपा का अमृत। ग्रंथ का पठन करना यही जीवन का लक्ष्य बनाना है, घर घर जाकर ग्रंथों का वितरण करना है।
हरे कृष्णा। शिव प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच माता जी। अद्भुत ग्लोरिफिकेशन आपने किया। काफी कम समय में काफी सारे इंटरेस्टिंग पास टाइम्स, शिक्षाएं, और एंड लास्ट में आइसिंग ऑन द केक, दिस वेरी नाइस प्रेयर। थैंक यू वेरी मच माता जी। तो यस, जैसे माता जी ने बताया, प्रभुपाद, एक पॉइंट जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने अपने शिष्य को जो एम्पावरमेंट दिया था, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब एक एक मतलब कच्चा भक्त, नया भक्त, अभी 6 महीना 1 साल से भक्ति में जुड़ा है, और उनको पूरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए। आप सोचिए, जैसे अंकुर प्रभु अभी 22-23 साल के हैं, उनको बोलो कि जाओ जाके रशिया में जाके इस्कॉन का प्रचार करो, तो बोले क्या, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे भक्त थे अंकुर प्रभु, तो फिर भी 3 साल से जुड़े हुए हैं। ये लोग तो छह छह कुछ ही महीनों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे भक्तों को प्रभुपाद ने जो कृपा दी, जैसे महाराज जी बता रहे थे तमा कृष्ण महाराज। हालांकि तमा कृष्ण महाराज वो तो स्टॉलवर्ड डिवोटी, वो तो बहुत ही एक भगवान के उन्नत भक्त थे। बट क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी कृपा, बिकॉज प्रभुपाद जैसे सभी लोग बता रहे हैं वैकुंठ के माध्यम से, भगवान के माध्यम से सबको कृपा दे रहे थे, तो माता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको ये मैसेज दिया प्रभुपाद का। थैंक यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू आस्क कृष्ण बलराम प्रभु। तो हिज ग्रेस कृष्ण बलराम प्रभु से रिक्वेस्ट है कि आप प्रभुपाद के बारे में हमको और एनलाइटन करिए। थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं प्रभुपाद जी के बारे में जो भी बोलूंगा वो बहुत ही छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल एट ऑल। बट स्टिल मैंने जो भी सुना है प्रभुपाद जी के बारे में, और मैं सुन के जो भी मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो मैं बताना चाहूँगा। आगे भी सभी भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से बताया। उसमें एक माता जी ने अभी बताया था प्रभुपाद जी के कंपैशनेट, कृपा दया का जो गुण था, कृपालु थे। तो प्रभुपाद जी अपने जो भी उपदेश थे वो आ, सभी उनके जो शिष्यों को ऐसे ही कोई भी एक्टिविटी के टाइम बताया करते थे। 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस कैसे होना वो हम प्रभुपाद जी से सीख सकते हैं। जैसे प्रभु जी हमारे बता रहे थे कि वो बीच पर वॉक कर रहे थे, तब भक्तों को तब उन्होंने कभी एक बार बहुत सारे कीटक देख लिए, जैसे कि वो क्रैब हो गया, या तो छोटे छोटे अन्य जो दरियाई जीव होते हैं वो दरियाई पानी से बह के आते थे। और प्रभुपाद जी ने दिखाया, देखो यहाँ पे भी सब जीव है, दरिया के अंदर के भी जीव है, और जो रेत है सी शोर वहां पे भी बहुत छोटे छोटे जीव हैं। तो लाइफ इज एवरीवेयर, जीवन सभी जगह पे है। अगर पृथ्वी में एक एक कण में जीव है, तो कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही जीव है और कई ब्रह्मांड में जीव नहीं होंगे? ये कैसा लॉजिक है? इतना सिंपल सा बात प्रभुपाद जी ने इतने छोटे उदाहरण से बता दिया। प्रभुपाद जी ने बताया हमारे ग्रंथों में लिखा ही है कि जीव सभी जगह पे है। और एक बार ऐसे एक माता जी ने एक गोकड़ गाय, स्लग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, गोकड़ गाय तरीके का एक कीटक होता है, और जैसे गंदगी में रहता है वो, बारिश का भी मौसम गया, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो झाड़ियों में एकदम चिपक के बैठा रहता है वो। तो एक बार एक माता जी का नाम है गोविंदा माता जी, उन्होंने देख लिया उसको, और उसको देख के उनको लगा कि अरे कितना बेहुदा, कितना गंदा जीव है, ऐसा मुंह उनका बिगड़ गया। देख के प्रभुपाद जी ने बोला, इस बेचारे जीव को के लिए आप हरे कृष्ण चैंट करो, चैंट हरे कृष्ण फॉर इट, बिकॉज ये बेचारा बुरी तरह से फंसा हुआ है और सफर कर रहा है। तो इस तरह प्रभुपाद जी उस कीटक का शरीर को ना देखते हुए उसके अंदर बसा जो आत्मा है और परमात्मा है उसके लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। और इस तरह प्रभुपाद जी सभी जीवों के लिए बहुत ही समान थे। अगर समानता की बात करें तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो जगन्नाथपुरी में टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, जो हम कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं जनवरी में जाने वाले हैं, वहाँ पे आप लोगों को मालूम ना हो तो बताऊं कि वहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ के लोग को एंट्री नहीं दिया जाता। ऐसा बोला जाता है कि वो लोग को एंट्री नहीं है क्योंकि वो लोग मांस मच्छी खाते हैं या कुछ वगैरह, जो भी रीजन हो, तो उनको फॉरेन कंट्रीज के लोगों को जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, अगर जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ टेम्पल में अगर लोगों को नहीं आना, मेरे शिष्यों को नहीं
जाने दिया जा रहा, तो मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में, विश्व में लेके जाऊंगा। और ऐसे उन्होंने कैसे किया? एक श्याम सुंदर प्रभु बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ था कि मालती माता जी वो ऐसे ही बाजार से जा रही थी, और एक स्टोर में जाके उन्होंने एक ब्लैक कलर की मूर्ति, एक विग्रह चुना, और वो लेके आ गई प्रभुपाद जी के पास, और दिखा प्रभुपाद जी देखो ये कैसा है, कितना अच्छा विग्रह है, कितना है। तो प्रभुपाद ने देख के तुरंत प्रणाम किया उसको, क्योंकि वो जगन्नाथ थे, साक्षात जगन्नाथ जी का विग्रह था। तो प्रभुपाद जी ने बोला भाई जगन्नाथ जी का ब्लैक कलर का विग्रह तो सही है, और एक और पीला और एक और सफेद विग्रह होगा, वो कहाँ है? क्योंकि वो तो नहीं लिया, मैं सिर्फ ब्लैक कलर का अच्छा लगा तो वो लेके आ गई। प्रभुपाद जी ने बोला वो दोनों भी लेके आओ। तो मालती माता जी वो दोनों भी लेके आई, और प्रभुपाद जी ने बोला यही है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और यही जगन्नाथपुरी के कलयुग के महान विग्रह है, और कलयुग के विग्रह, कलयुग के भगवान माने जाते हैं। और इस तरह फिर मालती माता ने बोला चलो फिर हमें इनको इंस्टॉल करना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद जी ने बताया ठीक है, आपके पति श्याम सुंदर प्रभु वो बड़े अच्छे कारपेंटर हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि आप इनकी बड़े से बड़ी विग्रह बनाइए, तो हम उनकी स्थापना करेंगे। तो वो श्याम सुंदर प्रभु को बताया उन्होंने, और विग्रह बनाना स्टार्ट हो गया। फिर एक बार प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु के पास जाते हैं। उस वक्त क्या कि सब लोग नियम पालन इतना अच्छे से वो लोग नहीं कर रहे थे। तो श्याम सुंदर प्रभु ने विग्रह आधे बनाए हुए थे, बलराम जी के जो विग्रह थे उसके उनके हाथ पे वो अ, छोटी सी सिगरेट रखी हुई थी, और उसमें वो ऐश का जो डिश होता है, ऐश डिश रखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने देखा, उन्होंने बताया श्याम सुंदर प्रभु को, श्याम सुंदर प्रभु आप आपके और कृष्ण के बीच में सिगरेट को क्यों रख रहे हैं? आप एक इटरनल जॉय, एक परमानंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आप इसमें बीच में सिगरेट को क्यों आने दे रहे हैं? बस इतना कह के वो चले गए, बिना गुस्सा किए, कुछ भी बताए हुए, इतना बोल के चले जाए। श्याम सुंदर प्रभु ने जीवन भर के लिए सिगरेट और व्यसन जो भी थे सब छोड़ दिया, और इस तरह से उन्होंने फिर जगन्नाथ मंदिर का सैन फ्रांसिस्को में उद्घाटन किया। तो तब जैसे डीटीज का इंस्टॉलेशन अभी आजकल हमारे टेम्पल में होता है, तीन जो भी इस्कॉन मंदिर आजकल जो खुलते हैं उसमें 3 4 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। तो उन दिनों में फॉरेन कंट्रीज में ये करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। तब प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जो भी हिपीज थे वो सब आए मंदिर में, और बताया कि ये कैंडल लेके आप लोग को जला के आपको गोल गोल करना है, और जगन्नाथ जी की से प्रार्थना करनी है कि कृपया करके आप यहाँ पे प्रकट हो। इस तरह का उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में डीटी फर्स्ट फर्स्ट जो इस्कॉन का टेम्पल था उसमें डीटी इंस्टॉलेशन जगन्नाथ जी का इस तरह से हुआ था। और दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी आते हैं तो देखा कि जगन्नाथ जी गायब, सिर्फ सुभद्रा जी और बलदेव जी की ही मूर्ति थी, विग्रह थे, और जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं थे। तो पूछा कि ये क्यों है, कहाँ गए बलराम, जगन्नाथ जी कहाँ गए? तो वहां पे जो डिवोटिस ने तो बताया कि प्रभुपाद जी आप ही ने तो बताया कि भगवान को जो भी अच्छा हो, अगर हमें अच्छा लग रहा है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो हमें लगा कि जगन्नाथ जी यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो हमें समुद्र किनारे जाना बहुत अच्छा लगता है, वहां पे वॉक करना अच्छा लगता है, तो हम वहां पे जाके उनको लेके वॉक करा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अच्छा है, ये इसकी भी विधि है, तो उसको बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इस तरह पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के कारण ये रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में। आपको पता होगा जब नेक्स्ट रथ यात्रा होगी तब पूरी दुनिया के फोटोग्राफ्स आएंगे कि ये वर्ल्ड में, दुनिया के ये कोने में, ये खंड में, यहीं पे छोटे से छोटे देश से लेके बड़े से बड़े देश में रथ यात्रा का उत्सव सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के कारण हम मना सक रहे हैं। तो इस तरह सभी जीवों को भेदभाव न रखते हुए इन्होंने ऐसा किया, और वो भी कितने, सिर्फ 10 सालों में, है ना। तब फोन्स नहीं हुआ करते थे, और तब ईमेल्स ऐसा इतना इजीली नहीं हुआ करता था, है ना। लोगों को पता भी नहीं था कि तुलसी प्लांट क्या है। कोई इंडियन ने आके कोई मंदिर में एक प्लांट गिफ्ट किया, तो सबको लगने लगा कि ये तो तुलसी का प्लांट है। और प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ा था कि अगर ये प्लांट बड़ा होता है तो समझना कि तुलसी का प्लांट बड़ा होता है तो भक्ति बढ़ रही है, आपकी भक्ति अच्छी तरह से हो रही है, ऐसा है। तो उन्होंने थोड़े थोड़े दिन में पानी डाला तो प्लांट तो बहुत फास्ट बढ़ने लगा। सभी डिवोटीज तो खुश हो गए, क्या क्या प्रभु जी, हमारी भक्ति तो बहुत अच्छी है, अच्छी से भक्ति कर रही है। और बांस का प्लांट था वो बांस का प्लांट था, तुलसी का प्लांट नहीं था, वो नहीं पता था। किसी को और इंडियन ने आया और बताया कि ये तो बांस का प्लांट है। तो ऐसा छोटी सी बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें पता है सब कुछ, और वो लोग जो फॉरेनर्स थे उनको कुछ भी नहीं पता था
तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने जोड़ा है। तो इतना कृपा मतलब कौन हो सकता है, और वो भी 70-80 ईयर्स के एज में, है ना। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक प्रभु जी को अचानक सेवा आ गई कि उनको मंदिर का पूरा कारभार प्रेसिडेंट संभालना था, और पुजारी की भी सेवा करनी थी। तो पुजारी की सेवा करने के टाइम पे उनको पता नहीं था कैसे करना है पूजा। तो वो दूसरे जो पुजारी थे, जो मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर गए थे, उन्होंने बता दिया कि बस ये अगरबत्ती लेने का और दीवा लेने का, और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको गोल गोल घुमाने का, थोड़े और फूल्स वगैरह आइटम्स लेके घुमा के फिर रख देने का, आरती हो गया। तो दूसरे दिन आरती चालू किया प्रभु जी ने, और उनको पता नहीं था कि अभी कितने टाइम तक करना। तो उन्होंने तो आधे घंटे तक अगरबत्ती चालू रखा, और आधे घंटे दिया चालू रखा, फिर फ्लावर्स, पानी, ये सब कुछ चालू रखा। 4 घंटे तक उनकी आरती चली थी। फिर उन्होंने कैलकुलेशन मारा कि सुबह में मंगला आरती, फिर दर्शन आरती, फिर भोग आरती, उसके बाद संध्या आरती, शयन आरती, कितना 5-6 आरती, तो 24 घंटे तो हो गए। तो बाकी का सेवा कब करेंगे। तो तब जाके उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, प्रभुपाद जी ने उनको रिप्लाई किया। तो समझिए कि 10 साल, उन 10 सालों में प्रभुपाद जी ने सिर्फ 2 फोन कॉल किए थे, सिर्फ 2 फोन कॉल, और बाकी सारा जो कन्वर्सेशन था, और सिर्फ वो लेटर लेटर लिखते जाता, वहां से जवाब आता। इस तरह से उन्होंने पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत के बीज रोपे थे। और आज हमारे पास क्या है, क्या हमें लेटर लिखने पड़ रहे हैं, हमारे पास फोन है। हम लोग आराम से इजीली बैठकर हम जूम पे बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुणगान कर पा रहे हैं। क्या नहीं है हमारे पास आज। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रभुपाद आज होते तो क्या होता। इसका भी एक सॉन्ग बनना चाहिए। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, वो तो सॉन्ग बना ही हुआ है। अगर प्रभुपाद आज होते तो कितना बड़ा विस्फोट होता। तो ये सोचकर हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, और सबसे बड़ा संसाधन है कि हमारे पास प्रभुपाद जी का बुक्स है। तो वो उसको हमें उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत कष्टदायक लेके उन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। और ऐसी बुक्स का वितरण भी हमें करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने सभी जीवों पर दया की है, ऐसे हमें भी सब पर दया करनी चाहिए। इसलिए बस इसी से मैं अपना ग्लोरिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू वेरी मच कृष्णा बलराम प्रभु, इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग ग्लोरिफिकेशन कि कैसे आपने फिलोसॉफिकल जो प्रभुपाद जी हर एक चीज़ों के अंदर कृष्ण के साथ जोड़ने में माहिर थे। जैसे उन्होंने शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से प्रभुपाद हर एक जीव को किसी भी परिस्थिति के अंदर वो माहिर थे कि कैसे कृष्ण भक्ति में जोड़ा जाए। और फिर अपनी पूरी जगन्नाथ की जो वेस्ट यात्रा थी उसके बारे में बताया। वेरी थ्रिलिंग स्टोरी है किस प्रकार से प्रभु मालती माता जी श्याम सुंदर प्रभु की वाइफ जगन्नाथ जी को लेके आए हैं, और प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बोला कि तुम इसको जगन्नाथ जी को कावर करो बड़े फॉर्म में। एंड देन हाउ इट वाज लाइक बाय द विल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ही केम इन वेस्ट, और फिर किस प्रकार से रथ यात्रा शुरू हुई। तो थैंक यू वेरी मच कृष्ण बलराम प्रभु। नाउ विल रिक्वेस्ट प्रेम विलास प्रभु कि वो श्रील प्रभुपाद जी को अपने शब्दों में ग्लोरीफाई करें। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, सो मैं सोच रहा था कुछ समय पूर्व कि भागवतम में हम पढ़ते हैं कि हर बार कृष्ण किसी एक्सपर्ट्स को भेजते हैं जब कृष्ण को कृपा करनी होती है। जैसे ध्रुव महाराज के केस में नारद मुनि को भेज दिया, फिर प्रहलाद महाराज के केस में नारद मुनि को भेज दिया, युधिष्ठिर महाराज के पास नारद मुनि को भेज दिया, फिर पृथु महाराज जब आए तो 4 कुमारों को भेज दिया, है ना। तो प्रभुपाद सॉरी भगवान कृष्ण के पास ऐसे बहुत सारे उनके पार्षद है। तो भगवान की जब ऐसी इच्छा होती है तो भगवान उनको भेज देते हैं कि जाओ मेरा काम कर दो, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं और उनके जो और सेवा देते हैं अपने जो एकदम कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स है उनको सेवा देते हैं। तो जब कलयुग आया तो भगवान ने प्रभुपाद को चुना। प्रभुपाद भगवान के पास थे, उनकी सेवा में थे, या कहीं और लोक में हमें पता नहीं है, पर प्रभुपाद को चुना भगवान ने, ये तो क्लियर है। हम इतने सारे उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे अभी बताया किसी ने, ये थोड़ी गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, एंड सो मेनी डिवोटीज। और हम खुद भी स्वयं जब देखते हैं प्रभुपाद के पास टाइम्स, प्रभुपाद की लीला है, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं,
अनेक बार उनकी ग्लोरिफिकेशन में, तब अगर कोई व्यक्ति एकदम ऑनेस्टली सुनता है, किसी भी प्रकार का दूषित मन न रखते हुए, और तो वो समझ जाएगा कि यस, प्रभुपाद ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, इस धरातल के नहीं है। तो भगवान विशेष रूप से ऐसे भक्तों को चुनते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि भगवान कितने दयालु है कि उन्होंने हमें श्रील प्रभुपाद दिए। उन्होंने हमको उस समय पे भेजा जिस समय पे हम जन्म लेने वाले थे, उसके कुछ ही वर्ष पूर्व, राइट। सो सोचिए, प्रभुपाद 200 300 500 वर्ष पूर्व होते तो शायद हमें उनके वीडियोस लेक्चर सुनने नहीं मिलते। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के अगर आपको लेक्चर सुनने हैं, यू कैन नॉट हियर, बट प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी जस्ट अपीयर्ड रिसेंटली, है ना, मतलब सिर्फ 100 साल पहले या 125 साल पूर्व प्रभुपाद अपीयर हुए, और अभी तो उनको अप्रकट हुए 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, तो वेरी रिसेंटली। दैट वाज अ बिग, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सो आप सोचिए, आज से 100-200 वर्ष पूर्व जब हमारे बच्चे, उनके बच्चे 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 होंगे, 3-4 जनरेशन चली जाएगी, तो वो प्रभुपाद को इतनी नजदीक से शायद ही जान पाएंगे। ऑफ कोर्स देयर आर वेज एंड मीन्स, बट हम बहुत लकी है, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद और उनके शिष्यों से बहुत ही डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। एक मैं सोच रहा था, तो देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि भगवान जब किसी भक्त को भेजते हैं तो उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य एक ही होता है कि, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हाँ, इस ग्रेस मदन मोहन कृष्ण प्रभु बता रहे थे भागवतम क्लास में, दामोदर लीला पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि भगवान की जो शक्तियां हैं, 16 शक्तियां, उसमें से 15 शक्ति जो है वो अलग अलग है। ऐश्वर्य शक्ति है, और भगवान की माधुर्य शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां है। उसमें से सबसे प्रमुख शक्ति है वो कृपा शक्ति है। जब कृपा शक्ति जब खड़ी होती है तो बाकी सब शक्ति बैठ जाती है। तो भगवान की कृपा शक्ति जो महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य है, तो इसलिए वो कृपा शक्ति को मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान भक्तों को भेजते हैं, कृपा देने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु तो उससे भी विशेष कृपालु है। तो इसीलिए जो उनके सेनापति भक्त जो अभी सभी लोग बता रहे थे, तो वो प्रभुपाद का अपीयर होने का या प्रभुपाद का प्रकट होने का एकमात्र कारण था कृपा देने के लिए। वो सबको कृपा देने के लिए आए थे। तो कृपा तो ऐसे किराने की दुकान पे मिलती नहीं है कि 1 किलो कृपा दो, है ना। कृपा किस माध्यम से होती है? जो भी हम गुणगान कर रहे हैं, प्रभुपाद की लीलाओं के माध्यम से, उनके संग के माध्यम से, उन्होंने जो मंदिर मैनिफेस्ट किए, उन्होंने जो पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपने शिष्यों को इतनी अच्छी शिक्षाएं दी, अपने शिष्यों को उन्होंने पूरा एक लेगेसी दिया, उन्होंने गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया, इस्कॉन संस्था बनाई, उन्होंने पूरा ये हमें एक पैकेज दिया है। ये प्रभुपाद की कृपा है। इसको देने के लिए भगवान ने विशेष रूप से प्रभुपाद को भेजा कि जाओ और इसको मैनिफेस्ट करके आओ, ऐसा। तो प्रभुपाद को जो भी समय काल दिया था, प्रभुपाद जितना भी इस धरातल पर जिए, स्पेसिफिकली 81 ईयर्स, तो 81 साल में प्रभुपाद का मेन कार्य यही था और कुछ कार्य ही नहीं था कि प्रभु भगवान ने जो आज्ञा दी थी कृपा देने के लिए, वो कृपा देते रहे ना। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे अन्य सन्यासी है, अन्य धर्म के लोग हैं, गुरु हैं, जो बाबा है कोई, तो उनका अलग अलग कार्य हो सकता है। उसमें से काफी सारे लोग ढोंगी है और काफी सारे लोग जेन्युइन भी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ढोंगी है, बट जो जेन्युइन है उनके भी अलग अलग मोटिव होते हैं। जैसे कोई होते हैं जो बोले कर्म कांड करो, कोई बोलता है ये देवता की उपासना करो, कोई बोलता है कि भैया आप ज्योति के ऊपर केंद्रित करो अपना ध्यान, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। कोई बड़ी बड़ी फिलोसफी बोलते हैं ना, अंग्रेजी भाषा में बड़ी बड़ी एकदम रिच फिलोसफी बोलते हैं, लग सकती है रिच। कोई बोलता है निर्वाण की फिलोसफी बोलते हैं, जैसे बुद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने निर्वाण फिलोसफी को दिया। और प्रभुपाद ने कोई ऐसी नॉनसेंस बातें नहीं, कोई सेंसलेस बातें नहीं, सीधा टू द पॉइंट बातें, भगवान के धाम जाना है बस, और कुछ नहीं। कोई भी मिश्रित फिलोसॉफी नहीं दी, कोई भी कंटामिनेटेड फिलोसॉफी नहीं दी। कंटामिनेटेड इन द सेंस जहां पे कृष्ण नहीं है, 100% शुद्ध फिलोसॉफी, 100% कृष्ण भक्ति से भरपूर, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में बात की गई है। ये भगवान ने विशेष प्रयोजन से भगवान प्रभुपाद को यहाँ भेजा था।
जो और कोई भी गुरु में और कोई भी आचार्य में और कोई भी और धर्म में हम देखते हैं कि जो उनके मैसेंजर दूत होते हैं, उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है। एंड आई वॉज थिंकिंग टू शेयर वन श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। दिस इज द श्लोका जो प्रभुपाद के मूड को दर्शाता है। ये जब नरसिंहदेव जब प्रकट होते हैं और वो प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि कुछ वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे प्रिय नरसिंहदेव, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सेंटली लोग हैं, सेंटली पर्सन्स है, साधु व्यक्ति हैं, परंतु वो लोग हैं ना सिर्फ अपने खुद के उद्धार में उनको रुचि है। दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन डिलीवरेंस। और वो लोग हो सकता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा वैरागी हो, वो बड़ी सिटी के बारे में या बड़े शहरों में रहने के बारे में नहीं सोचते। वो क्या जाते हैं, वहां हिमालय में जाते हैं और वो वन में जाते हैं, ध्यान करते हैं, मुनि व्रत लेते हैं, मौन व्रत, है ना। और परंतु वो लोग और लोगों का उद्धार करने में उनको रुचि नहीं है। परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, एज फॉर मी, मुझे अकेले मुक्ति नहीं चाहिए। और ये जो बाकी मूर्ख लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जो मूर्ख लोग है, कर्मी है, भौतिकवादी है, उनको छोड़ के मुझे अकेला भगवान के धाम में नहीं जाना है। आई नो कि कृष्ण भक्ति के बगैर और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बगैर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि ये लोग भी आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें। तो ये जो प्रहलाद महाराज का मूड है, ये प्रभुपाद कैरी करते हैं। हम देखते हैं कि वृंदावन में अभी हम देखते हैं कि कितने सारे भक्त हमारे हैं जो वृंदावन में हैं कार्तिक महीने में। एंड वो अपने जीवन की परम आनंद की सीमा पे है, बिकॉज कार्तिक महीने में वृंदावन में और भगवान प्रभुपाद के तिरुभाव के समय पे या फिर दामोदर लीला के समय पे या दिवाली के समय पे अगर आपको वृंदावन में वास मिले तो उससे उत्तम क्या हो सकता है। ऐसा प्रभुपाद को इटरनली मिल गया था मौका, है ना, राधा दामोदर में रह रहे थे, उसको छोड़ के वो गए वहां पे, इतना बड़ा रिस्क लिया वृंदावन को छोड़ने का, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के मूड को कैरी करते थे प्रभुपाद। वो अकेले सेल्फिश नहीं थे सिर्फ अपने मुक्ति के बारे में। सो दैट इज प्रभुपाद, है ना। एंड आई वुड लाइक टू टेक 5 more minutes रिगार्डिंग, एक सेकंड ना आयशा, रिगार्डिंग प्रभुपाद मूड, अनदर क्वालिटी। हम देखते हैं, हम रोज गाते हैं त्रिनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना। अमानीन ये बहुत ही सटल क्वालिटी है कि मान की अपेक्षा नहीं रखना। और हम सभी लोग अग्री करते हैं कि हम ऐसे नहीं है। हमारे बारे में जब कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, और बोलो और बोलो और हमारी बखान करो और हमारा तारीफ करो तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें मान लेना अच्छा लगता है। मगर प्रभुपाद उससे बिल्कुल विपरीत थे। जब जब किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने की का प्रयास किया, भगवान बताने का प्रयास किया, प्रभुपाद उनको बोला तुरंत उसको बोलो यहाँ से बाहर जाए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का एक तुच्छ सेवक हूँ। और हम देखते हैं कि इससे हमारे इस्कॉन के अलावा ऐसे कई सारे धर्म संप्रदाय हैं जो अपने अपने गुरु के कारण जाने जाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे मगर आप सभी जानते हैं, दो कोई भी आप किसी संप्रदाय का नाम लीजिए, गुरु, गुरु इज द फेस। इस्कॉन में फेस कौन है? कृष्ण। प्रभुपाद दूर दूर तक, हाँ हम लोग जानते हैं प्रभुपाद को, मगर जो बाहर वाले हैं वो नहीं जानते प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने आप को हमेशा बैक सीट पे रखा, फ्रंट सीट पे हमेशा कृष्ण को रखा, अपने आप को एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है जो हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए, अमानीन, कि बिल्कुल मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, एकदम विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए। एकदम लो प्रोफाइल में प्रभुपाद ने अपने आपको प्रस्तुत किया, है ना। सो प्रभुपाद के जैसा जीवन कोई जिया नहीं है ना। देयर इज नो वन हु हैज लिव्ड लाइक प्रभुपाद, अनपैरेलल, मैचलेस, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन वाले जी के भी आप तो इस्कॉन वाले हो, आप तो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि तो ऐसे बहुत सारे और संप्रदाय के हेड है जिन्होंने प्रभुपाद को ओपनली ग्लोरीफाई किया है। एंड यू कैन जस्ट आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी, एवरीवन हैज सेड कि प्रभुपाद एक जेन्युइन गुरु थे, एक जेन्युइन साधु पुरुष थे जिन्होंने भगवत गीता का प्रचार पूरे विश्व में किया, और कैसे कैसे भक्तों को कैसे कैसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, राइट। सो प्रभुपाद ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है
कि कैसे हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ एंड हाउ वी शुड लीव अवर लाइफ, कैसे हमें हमारा जीवन जीना है और कैसे हमारे जीवन को छोड़ना है। आप सभी को वो वीडियो याद होगा जब प्रभुपाद अपने लास्ट मोमेंट, जब शरीर को छोड़ने ही वाले थे, तो मतलब आप सोचिए कि शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ शरीर में हड्डियां बची है, मतलब एकदम बॉडी गल गया है एंड ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स उनका शरीर जो है वो हमारे जैसा नहीं है, बट क्योंकि वो अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, तो दैट वो स्टेज पे थे, फिर भी चेतना इतनी दिव्य है कि वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और वो ट्रांसलेशन में वही इंटेंसिटी, वही माधुर्य, वही भगवान के प्रति उनका प्रेम दिख रहा है। आप जब वो वीडियो देखेंगे, जब तमा कृष्ण महाराज, जयद्वैत महाराज उनके पास थे और वृंदावन में उनके बेड पे वो डिक्टाफोन से वो उनके पास बैठे और सभी भक्त और प्रभुपाद बोल रहे वर्णाश्रम धर्म के बारे में, तो दिस इज रियली अनइमेजिनेबल। इसको हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि प्रभुपाद इस धरातल के नहीं है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है कि जितना हम प्रभुपाद को ज्यादा जानते हैं उतना हम कृष्ण को ज्यादा जान पाएंगे, जितना हम प्रभुपाद को ज्यादा प्रेम करेंगे उतना हम कृष्ण को ज्यादा प्रेम कर पाएंगे, बिकॉज कृष्ण को हम प्रभुपाद के बगैर जान भी नहीं सकते और प्रेम भी नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। हमारे लिए प्रभुपाद एकमात्र माध्यम है जो हमें कृष्ण के पास ले जाएंगे, कृष्ण कृष्ण का ज्ञान हमें दे पाएंगे, उसके अलावा दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज तो हम लोग सब ऋणी है प्रभुपाद के, प्रभुपाद के बगैर हमारे जीवन की कल्पना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, राइट? तो प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर प्रभुपाद ना होते तो हम क्या करते, हम लोग गेम खेलते रहे होते हैं, वी कुड बी प्लेइंग क्रिकेट, वी कुड बी बीइंग सोशल, हम लोगों की शादियां करवा रहे होते, बर्थडेज पे जा रहे होते, बाहर खाना खा रहे होते, हम लोग कितने पाप कर्म कर रहे होते हैं, हम लोग 9 to 6 जॉब करके खुश रहते हो, बोला ठीक है यही जॉब है, खाओ पियो मजे करो पार्टी करो घूमने जाओ, यही करते रहोगे। या फिर हम सो कॉल्ड धार्मिक बनते हैं कि भाई देखो हम हर शनिवार को यहाँ पे जाते हैं, हम रविवार को यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे साल में एक बार गंगा स्नान करने जाते हैं, राइट? या फिर हम कुछ कर्म कांड करते, ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, है ना, हम कुछ ज्यादा करते नहीं इससे ज्यादा। तो जो अल्टीमेट जो हमें सॉल्यूशन दिया है ये प्रभुपाद ने दिया है, और ये नहीं होते तो हम यही जीवन में पढ़ते और सड़ते रहते। तो यहाँ से जो हमें निकाला है प्रभुपाद ने, तो ये बहुत ही बड़ा उपकार है प्रभुपाद का हमारे ऊपर। तो हमें प्रभुपाद को इटरनली वी शुड बी ग्रेटफुल। हम शाश्वत काल तक ऋणी है प्रभुपाद के, ये ऋण हम कभी चुका नहीं सकते प्रभुपाद का। सो प्रभुपाद ने जो बुक्स दिए हैं, दैट इज फॉर अस गेटवे टू वैकुंठ। अगर प्रभुपाद ने ये बोला भी है कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो वैकुंठ का गेट में, अगर आपको वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना है, जानना है, तो मेरी पुस्तकों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रेटिट्यूड, अगर उनका ऋण अगर हमें अदा करना है या उसके लिए हमें कुछ कार्य करना है ताकि हम प्रभुपाद के प्रति हम अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सके, तो उसका एकमात्र नहीं, वैसे बहुत सारे उसके उपाय हैं, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, मगर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू रीड प्रभुपाद बुक्स, भागवतम, भगवद गीता और छोटी पुस्तक, अलग अलग जो हमारा जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना, ये हमारा फॉरमोस्ट ड्यूटी होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस तरह से प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें लिखी है ना, तो हमें लिखना नहीं है, हमें रात को जग के लिखना नहीं है, रात को जग के पढ़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है दिन में आधा घंटा 1 घंटा, उतना भी अगर हम ना कर पाए तो फिर तो कोई होप ही नहीं है हमारा। तो इसलिए एंड वी शुड बिकम अ गुड डिवोटी। प्रभुपाद चाहते थे कि हमें अच्छे भक्त बने, अच्छे भक्त बने मतलब माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का केयर करें। ऐसा नहीं है कि भक्त बन जाए मतलब हम फिर माता पिता को हमें कोई उसकी पड़ी नहीं है, उनको जो करना है करे, या हमारे फैमिली का, तो हम उनका एक अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि और लोग देखें कि ये भक्त है कितना अच्छा हो गया है, हम अच्छे मनुष्य, वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, वी कल्टिवेट गुड क्वालिटीज, राइट? एंड ऑफ कोर्स वैष्णव क्वालिटीज एज वेल, जो अभी वैष्णव क्वालिटीज के बारे में हमने काफी सारे सेशंस लिए हैं और नए लोग हैं उसके लिए लेंगे। तो अच्छे गुण डेवलप करें, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और इस मूवमेंट को एक्सपांड करने में प्रभुपाद, या इस मूवमेंट, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इस्कॉन संस्था है, उसको आगे ले जाने में प्रभुपाद का सहयोग करें।
प्रभुपाद को हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग मैं और हरीश में चर्चा कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे एक सेवा के बारे में। हरीश वाज टेलिंग मी कि कुकिंग का सेवा होता है, तो कुकिंग का सेवा ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा मिल रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं से भक्त तो आ जाएंगे, सेवा तो होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे तभी कुकिंग का सेवा होगा। सिमिलरली इस्कॉन संस्था, प्रभुपाद ने जो प्रिडिक्शन किया है 10,000 वर्ष तक वो आगे बढ़ने ही वाली है। अगर हम नहीं सहयोग देंगे तो भी बढ़ेगी, मगर ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन कर पाए, पुस्तक वितरण कर पाए, किसी को उसमें जोड़ पाए। तो इस तरह से वी कैन हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट विच आई लाइक टू मेंशन इज कि हम में से हर एक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद तो देखो गोपाल कृष्ण महाराज के गुरु थे, जय पताका महाराज के गुरु थे, तो उनके संबंध थे हमारे साथ। हमारा तो देखो प्रभुपाद बहुत दूर दूर तक, मेरा प्रभुपाद के साथ संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक इस्कॉन के भक्त का प्रभुपाद के साथ पर्सनल संबंध है। वी कैन हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद प्रभुपाद। किस तरह से? उनके उपदेशों का पालन करके, उनकी पुस्तक पढ़ के। ये दो चीज अगर हम करेंगे, उनके उपदेशों का पालन में मुख्यतः क्या आता है? अच्छी तरह से 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना। ये उनके दो मुख्य संदेश है, मुख्य उपदेश है। और दूसरा है उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना। अगर जैसे ही हम पढ़ते हैं, और ये हम सबका अनुभव है कि अगर हम भागवतम को, गीता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, एकेडमिकली स्टडी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं हमारे सुपीरियर से, मेंटर से, तो हम धीरे धीरे प्रभुपाद को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, और हमारा संबंध बनता है प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुन के। सो हम में से हर एक भक्त प्रभुपाद के साथ पर्सनल, जैसा हम मेरा और कृष्ण बलराम प्रभु का पर्सनल संबंध है, वैसे ही हमारा प्रभुपाद के साथ पर्सनल संबंध हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल, इट इज ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज कि हम प्रयास नहीं करते हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में हम ले सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोग भारी मात्रा में एकत्रित हुए प्रभुपाद की गुणगान सुनने के लिए, और एंड थैंक यू वेरी मच कृष्ण बलराम प्रभु, हरेश गोविंद प्रभु ऑल्सो to arrange this and give me this opportunity. Thank you. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Thank you so much, Prabhu ji. You have the one thing मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी के बारे में JOSD के लेक्चर का जो करिकुलम है उसमें भी कुछ कहीं पे नहीं था कोई भी स्लाइड प्रभुपाद जी के बारे में। और सब लोग जुड़ने के बाद तीसरे चौथे फ्राइडे पे आपने प्रभुपाद जी के बारे में बताया था। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, और कृष्ण को हाईलाइट किया। और कृष्ण भक्ति के बाद फिर हमें प्रभुपाद जी के थ्रू कृष्ण भक्ति कैसे करनी है वो मालूम पड़ा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा फाइनली हरीश ग्रेश हरीश गोविंद प्रभु को, कृपया आप आकर के प्रभुपाद जी के बारे में हमें कुछ सुनाएं। Yeah, thank you very much, Prabhu. So it is very nurturing and enlightening कि इतने सारे ग्लोरिफिकेशंस हम प्रभुपाद के सुनते हैं, और हमें जितना हम सुनते रहते हैं, सुनते जाते उतना ही हमारा आनंद भी बढ़ते जाता है हमारा। क्योंकि आज मैं सुबह ही मंदिर प्रोग्राम था, वहाँ भी सुन रहा था, दोपहर को भी मैं ऑनलाइन कुछ ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था दूसरे टेम्पल्स के, और अभी भी हम लोग ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस ये चलते रहे, पूरी रात तक हम सुनते रहे इसको, क्योंकि जब जितना हम सुनेंगे शुद्ध भक्तों के बारे में हमारे कानों से, उतने ही हमारे हृदय जो है उसके अंदर से कलमश है धीरे धीरे निकलते रहेंगे। सो मैं जस्ट थोड़ा ही बताना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था का स्थापना किया वो ऐसे नहीं हो गया था, है ना। आप लोगों ने स्ट्रगल तो सुना ही है कि किस प्रकार से प्रभुपाद बोट में गए थे, उसमें 2 हार्ट अटैक आए थे उनको, है ना। फिर भी प्रभुपाद पीछे नहीं हटे थे, और एक समय के लिए प्रभुपाद को लग गया था कि मैं इस जन्म में तो मेरे गुरु का आगे का पालन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा प्रभुपाद जी ने लग गया था, ऐसा जब उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे उस समय, बट स्टिल प्रभुपाद कंटिन्यूड। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो पेंसिल्वेनिया में गोपाल अग्रवाल के वहाँ रुके थे, और एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था गोपाल अग्रवाल से जो स्पॉन्सरशिप लेटर मिला उससे पहले काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने अप्रोच भी किया था, लेकिन समहाउ और अदर कहीं ना कहीं उनका हो नहीं पा रहा था।
फिर अंत में ये मथुरा के निवासी थे गोपाल अग्रवाल के पिताजी, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है वो वहाँ पर रहता है, तो मैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए बोलूंगा। तो समहाउ तो स्पॉन्सर लेटर आ गया। अब स्पॉन्सर लेटर आ गया, अब जाएंगे कैसे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो श्रीमती मुरारजी के वहाँ गए, किसी ने बताया कि ये थोड़ी धार्मिक लेडी है, शायद आपको फ्री टिकट दे दें। तो श्रीमती मुरारजी के पास गए प्रभुपाद, उसके मैनेजर ने तुरंत मना कर दिया। तो प्रभुपाद कम से कम 7 घंटे तक, इतनी एज, एट द एज ऑफ 69, वो सीढ़ियों पे बैठे रहे। सोचिए, प्रभुपाद सोचे कि जाना तो इधर से ही पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी हो वो, है ना, जाने का रास्ता तो एक ही है। तो वहां प्रभुपाद जी बैठे रहे, और उसने बताया कि स्वामी जी आप इधर क्यों बैठे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो श्रीमती महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत बैठे रहिए, आप कल आइए, जरूर हमें आपसे मिलूंगी। फिर श्रीमती महाराज जी से जब मिले तो श्रीमती महाराज ने बताया कि स्वामी जी, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ केयर, उसने बताया कि मैं तो आपकी उम्र से छोटी हूँ, आप तो मेरे पिता के समान है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस उम्र में अमेरिका जाए और उसकी ठंड आप सहन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो आप मत जाइए। आपको कुछ चाहिए तो मैं इधर दे देती हूँ। उसको लगा कि शायद ये स्वामी जी है, थोड़ा कुछ दे देंगे तो मान जाएंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु आज्ञा का पालन करना है, तो जाना तो अमेरिका ही है। तो समहाउ रजर बाय द विल ऑफ कृष्णा, श्रीमती मुरारी जो थी, वो मान गई। और जैसे वो मान गई, प्रभुपाद जी का वॉयज हमने देखा किस प्रकार से प्रशांत महासागर में 2 महीने प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, और उतरने के बाद भी किसी को जानते नहीं थे वो गोपाल अग्रवाल लेने भी नहीं आया था उनको, प्रभुपाद को। तो गोपाल अग्रवाल को लगा कि ऐसे तो बहुत सारे साधु संत जो है मेरे पिताजी मिलते रहते हैं, आज तक कोई आया नहीं है ना, तो उसको लगा कि ये भी नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी ने फोन लगाया, उसका नंबर था, तो उसकी वाइफ ने उठाया, उसकी वाइफ अमेरिकन थी। तो प्रभुपाद जी बोला कि दिस इज इसी भक्तिवेदांत स्वामी, जो आपने स्पॉन्सर लेटर भेजा था ना, वो मैं ही हूँ। तो उसकी वाइफ ने तुरंत फोन काट दिया, तुरंत फोन रख दिया। तो वो प्रभुपाद जी जैसे तैसे वहां से उतर के एड्रेस को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचे वो। तो उनको लेने भी कोई नहीं आया था प्रभुपाद को। आई मीन ही वाज सपोज टू कम, बट उन्होंने कभी उसे सोचा नहीं था कि ऐसे आ जाएंगे प्रभुपाद जी। और कल मेरे को एक जो बहुत अच्छे चीज आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें एक और आज सुबह जब मैं ऑफरिंग सुन रहा था मंदिर में, था एक पद्मनाभन प्रभु आए हुए थे मायापुर से, वो भी सेम चीज बता रहे थे जो मैं कल पढ़ रहा था, कि श्रील प्रभुपाद को केवल इतना ही स्ट्रगल नहीं था। जब वो न्यूयॉर्क में आए थे तो वो एक छोटी सी ऑफिस जैसा था, एक कमरे जैसा था, उसको ऑफिस बना के प्रभुपाद जी वहाँ रहते थे। और वहाँ पर जो एक योगा टीचर थे जिसका नाम मैं भूल गया, उसने एक छोटी छोटी जगह दी थी उसको, प्रभुपाद जी को रहने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी का खाने का व्यवस्था वहाँ नहीं था, प्रसाद का। तो उसने बताया, प्रभुपाद ने पूछा कि मैं अपना रसोई कहाँ बनाऊंगा। तो बोले कि रसोई बनाना अगर आपको है तो आपको इधर से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और वहाँ आपको रसोई आप बना सकते हैं। तो सोचिए, अकेला रहना है, रसोई बनाने के लिए कहाँ तक जाना है, 2 किलोमीटर चलना है। तो प्रभुपाद जी लिटरली लिख रहे थे, विशाखा देवी माता जी है उनके डिसाइपल, वो बता रही है कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मैनी नाइट्स आई स्टार्व्ड, कैसी अनेक रातें मैंने निकाली जब मैंने खाना ही नहीं खाया था, और केवल एक टाइम खाना खा के मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। सोचिए आप। और 2 किलोमीटर चलना खाना बनाने के लिए, और कुछ किलोमीटर चलना था खाने के लिए, सामग्री लाने के लिए। सोचिए, हमें तो कभी स्ट्रगल करने को प्राप्ति नहीं, हम तो ऐसे प्रोग्राम में आते हैं तो फिक्स रेडी होता है ना। सो इतना स्ट्रगल शिला प्रभुपाद जी ने किया था, ही वाज स्टारविंग, और किसके लिए, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। खुद का जीवन तो अच्छा ही था प्रभुपाद का, वो तो आराम से वृंदावन में रह ही रहे थे, पर हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट सहन किया। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम कितना कष्ट ले रहे हैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा लाइफ तो बहुत ही कंफर्ट लाइफ है, अगर हम देखने जाए ना तो वी आर लिविंग इन अ सुपर कंफर्टेबल लाइफ राइट नाउ। हम कहीं भी कैंप करते हैं, कहीं भी, तो कितना अच्छा फैसिलिटी, और फैसिलिटीज के साथ हम लोग जहाँ भी जाते हैं, प्रसाद, स्टे, एवरीथिंग।
बट प्रभुपाद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, वो स्ट्रगलिंग लाइक दिस। और ये तो ठीक था, फिर उनकी चोरी हो गई उसी जगह पे। उनका टाइपराइटर, जो उनकी एक ही सबसे बड़ा धन था, उनका टाइपराइटर जिसमें वो टाइप करते थे, वो टाइपराइटर चोरी हो गया। फिर वो बोहरी एरिया में रहने गए, तो वहां पर भी एक संघी आदमी मिल गया उनको। तो रात को 1 बजे प्रभुपाद को 4 माला नीचे उतर के भागना पड़ा। प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि 40 सालों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही थी न्यूयॉर्क में उस समय। उस ठंड आप विजुअलाइज कीजिए कि एक बूढ़ा सन्यासी सैफरन कपड़े में रात को 1 बजे न्यूयॉर्क की सड़कों पे भाग रहा है अपना जान बचाने के लिए। और किसके लिए भाग रहा है? हमारे लिए। वहां पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी, तो प्रभुपाद जी और 1 किलोमीटर चलते थे और वहां ओपन में स्नान करते थे ठंडे पानी से, वो भी इतनी ठंड में, एट द एज ऑफ 70। सो इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, तब जाके ये मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। तब जाके उनको ऐसे डिसाइपल्स मिले, श्याम सुंदर, मालती, मुकुंद, जानकी, है ना, यमुना माता जी, ऐसे अनेक उनको डिसाइपल्स मिले कि जिन्होंने आगे जाके फिर धीरे 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 करके उनको प्रभुपाद जी को मदद किया। और प्रभुपाद जी ने कभी भी ये सारी चीजें जो बताई नहीं उनको, विशाखा माता जी बता रही है कि प्रभुपाद ने कभी हमें ऐसा बताया नहीं था। जब भी हम प्रभुपाद का स्ट्रगल पूछते थे तो प्रभुपाद क्या स्ट्रगल बोलते थे कि बोले जहाँ पर मैं रहने जाया था सबसे पहली बार, वहाँ फ्रिज में मीट रखा हुआ था और मीट के नीचे मेरे को अपने वेजिटेबल्स रखने पड़ रहे थे। तो ये सब तो प्रभुपाद जी के बताया नहीं उन लोगों को कि दिस वॉज स्ट्रगल, कि मैं काफी रात जो था मैं बिना खाए सो जाता था मैं, है ना। और ही वॉज सो मच टॉलरेंट, इतना टॉलरेट करते थे प्रभुपाद। एक बार क्या हुआ कि जब प्रभुपाद जी ने मैचलेस गिफ्ट स्टोर लिया था, आज भी अमेरिका में अगर कोई न्यूयॉर्क जाने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो जा सकते हैं वहाँ पर। द मैचलेस गिफ्ट शॉप है, आज भी है। और वहाँ प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, और उसके पीछे एक फ्लैट है जो अभी तो हमारे पास नहीं है वो, लेकिन वहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। तो एक बार यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा कर्मचारी प्रभुपाद जी को मिल गया था, और प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं, उसने प्रभुपाद जी को बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि ठीक है मैं मिलूंगा आपसे। तो प्रभुपाद जी ने सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से उसके लिए प्रिपरेशन बनाना शुरू किया। प्रभुपाद ने सोचा कि अगर ये आएगा तो मैं उसको सबसे बेस्ट खाना खिलाऊंगा, है ना। तो प्रभुपाद जी स्टार्टेड कुकिंग हिमसेल्फ। किसके लिए? वो यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी के लिए। और प्रभुपाद के फ्लैट में काफी सारे हिपीज, उस समय क्या था, ये सब लोग थे, ब्रह्मानंद प्रभु, गर्गमुनि प्रभु, सारे थे, लेकिन इतने मैच्योर नहीं थे उस समय, है ना। तो बार बार प्रभुपाद के पास जाते थे वो लोग। तो उसमें से एक जो था बार बार जा रहा था। तो प्रभुपाद ने वहां नीचे एक डिवोटी को बोला, आई थिंक ही वॉज गर्गमुनि प्रभु ओनली, उसको बोला कि किसी को ऊपर मत आने देना, है ना, सब लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे कि मैं जो भी मुझे मिलने आएंगे उनके लिए मैं प्रिपरेशन तैयार कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी एकदम समय पे एकदम रेडी हो गए, सारा सब कुछ बना दिया, गुलाब जामुन और सो फीस्ट बनाया एक आदमी के लिए, सोचिए, जस्ट फॉर वन पर्सन, इतना अच्छा फीस्ट बनाया। और प्रभुपाद बैठ रहे थे, प्रभुपाद सोच रहे थे कि अभी तक आया क्यों नहीं है ना। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस प्रकार से चला गया, लेकिन वो आया नहीं। सो फिर कैसे भी करके प्रभुपाद ने कुछ कम्युनिकेट किया उसके साथ। तो प्रभुपाद ने बताया कि आप आए नहीं। तो प्रभु उसने बताया कि मैं आया था, लेकिन नीचे आपका जो चेला था, आपका डिसाइपल, उसने मना कर दिया। बोले स्वामी जी ने बोला किसी को नहीं मिलना है, किसी को ऊपर मत भेजना। तो उसने बोला कि आपने मना किया था तो वो मुझे ऊपर आने ही नहीं दिया उसने, आपके शिष्य ने। तो प्रभुपाद ने बताया, उसको बुलाया, ये बोले मूर्ख, इसके लिए तो सारा तामझाम मैंने रेडी किया था ये। सोचिए, अब इतना सारा प्रिपरेशन बनाया प्रभुपाद ने, और फिर भी मिल नहीं पाया प्रभुपाद। देर आर सो मेनी थिंग्स प्रभुपाद, इतनी छोटी छोटी चीजें ही टॉलरेटेड। आज सुबह पद्मानंद बता रहे थे, बहुत ह्यूमरस किस्सा है कि एक बार प्रभुपाद गाड़ी में जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने सेब खाया, एप्पल। तो एक उन्होंने एप्पल खाया, फिर बाजू में उनका डिसाइपल में गाड़ी चला रहा था, उसको दिया। तो प्रभुपाद ने खा के उसको दिया, उसने भी खाया, उसने सामने प्रभुपाद को दिया। लीजिए प्रभुपाद।
तो उसको समझ नहीं पड़ रही थी कि मेरे गुरु है और इनको मैं कैसे अपने लुटा दे सकता हूँ. सो स्टिल प्रभुपाद टॉलरेटेड एक्चुअली, राइट. सही, बहुत ह्यूमरस पास टाइम है ये, और ऐसे काफी सारे ह्यूमरस पास टाइम है प्रभुपाद जी के, जहाँ हमारा हंस हंस के पेट डूब जाएगा उनके शिष्यों के साथ. सो दिस इज हाउ प्रभुपाद वाज. एक बार जब प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे एम्स्टर्डम में, तो दीक्षा की सामग्री ठीक से बनाई नहीं थी किसी ने, तो फल भी नहीं रखे थे, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी गलती की थी. सो प्रभुपाद जी ने वो फल लाने के लिए बोला कि जब दीक्षा सेरेमनी हो तो फल होने चाहिए इधर. तो एक डिसेबल गया फल लाने के लिए, फल काट के लेके आया वो पीसीस में. प्रभुपाद जी बोले, मूर्ख, ये सजाने के लिए है, खाने के लिए नहीं मंगवाए थे मैंने. तो एक हिप्पी था, वो हर रोज आता था सेंटर में, तो वो देख रहा था कि प्रभुपाद जी जो है काफी गुस्सा हो रहा है उनके शिष्यों के ऊपर. तो प्रभुपाद जी के पास आया, उसने प्रभुपाद जी को कान में बोला कि स्वामी जी, आ, देखिए मैंने सुना है कि जब बहुत गुस्सा आता है तो माला करनी चाहिए. तो आपके पास तो बीड़बैग है ना, तो मुझे लग रहा है आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको माला करनी चाहिए अभी. तो आप माला माला करेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका. तो वो प्रभुपाद को सिखा रहा था. और फिर एक्चुअली प्रभुपाद जी माला करने बैठ गए थे. सो ऐसे अनेक किस्से हैं श्रील प्रभुपाद जी के. लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रभुपाद इतना प्रेम भी करते थे अपने शिष्यों को. जब सबसे पहली शादी जब की थी मुकुंद और जानकी की, एक्चुअली सन्यासीज आर नॉट अलाउड, उनको तो शादी में जाने का भी अलाउड नहीं है. लेकिन प्रभुपाद जी समय काल और परिस्थिति देखते हुए शादी करवा रहे थे. तो प्रभुपाद जी जानकी और मुकुंद की शादी जब फर्स्ट टाइम कराई उन्होंने, तो प्रभुपाद जी सुबह जल्दी उठ गए और प्रभुपाद जी ने खुद ने फीस्ट बनाया उनकी शादी के लिए. शादी के लिए फीस्ट बनाया, शादी करवाई, और सबको खिलाया भी थी उनके हाथों से. नाउ वी कैन इमेजिन कि हाउ श्रील प्रभुपाद टुक केयर ऑफ हिज डिसाइपल्स. और इसलिए उनके शिष्य जो थे, ये प्रेम जो था प्रभुपाद जी का उनके प्रति, इसलिए उनके शिष्य, खाली प्रभुपाद जी को एक बार बोलना पड़ता था बस, उनके शिष्य उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे. दे वुड डू एनीथिंग फॉर प्रभुपाद, टू प्लीज श्रील प्रभुपाद. क्योंकि उनको मालूम था कि प्रभुपाद जी ने कौन से कीचड़ से हमको निकाला है. एक डिसाइपल प्रभुपाद जी के बता रहे थे कि वीवेर, हम लोग प्रभुपाद जी के लिए सब कुछ करने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि हमको मालूम है कि हम किस परिस्थिति में पड़े हुए थे. हमको रास्ते में से प्रभुपाद जी ने उठाया और हमको ब्राह्मण बनाया है. ऐसा कोई नहीं कर सकता. एंड प्रभुपाद वाज वेरी डिवाइन पर्सनालिटी, वो इधर के थे ही नहीं, है ना. वैकुंठ में, जैसे प्रेम विलास ने वीडियो भी भेजा था हमें, है ना. तो प्रभुपाद वॉज अ वैकुंठ पर्सन. तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें उनकी मूवमेंट में आने का सौभाग्य मिला है. और ये स्ट्रगल हमें कभी नहीं भूलना जो प्रभुपाद जी ने किया हो. खाना नहीं खाते थे, जब प्रोग्राम होता था तो खुद खाना बनाते थे, खुद खरीदने जाते थे. और इन लोग को तो कुछ अमेरिकन को मालूम नहीं पड़ता था कि ये सब हम खा के तो जा रहे हैं, लेकिन धोएगा कौन ये सब. तो प्रभुपाद उनकी खुद जूठी प्लेट उनकी धोते थे. हम लोग तो केवल हमारी प्लेट धोने में हमें आलस आ जाती है ना, कि हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो वही होता डिस्पोजेबल, है ना. लेकिन प्रभुपाद उनकी प्लेट भी धोते थे, फिर जिसमें खाना बनाया वो बर्तन भी धोना है, और दूसरे दिन सुबह की तैयारी करनी है, और अपना रीडिंग, सॉरी, अपना लिखान जो कार्य है, लिटरेचर राइटिंग, वो तो करना ही है. तो सोचिए कितना स्ट्रगल सहन किया शिला प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए. और ऐसे अनेक स्टोरीज है शिला प्रभुपाद जी की. इसलिए हमें ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए. आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सम और अदर कुछ ही उस कृपा के, किसी भक्तों की कृपा के कारण आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस संस्था में. इस्कॉन से जुड़े हैं हम लोग, और इस संस्था में हमें सेवा करने का मौका मिला है. और प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, उनके डायरेक्ट संपर्क में, उनके पुस्तकों के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क में हम लोग आए हुए हैं. तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. प्रभुपाद जी हमेशा उनके शिष्यों के लिए कभी भी हमें तैयार होते थे वो, और बहुत केयर करते थे उनके शिष्य की. वो समझ जाते थे प्रभुपाद, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु थे, वो समझ जाते कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जितना कंफर्ट उनको दे सकते थे वो देने का प्रयास करते थे, खुद को डिस्कम्फर्ट रखते हुए. तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे,
जब तक हम कष्ट सहन नहीं करेंगे इस प्रभुपाद के मोमेंट के लिए, तब तक हमें वो जो हमारा प्योरिफिकेशन है हृदय का, वो नहीं होगा। कंफर्ट जोन में कभी भी प्योरिफिकेशन नहीं होता, इतना याद रखिए। हम लोग जब हमारी इच्छा से भक्ति करेंगे, हमारी सोविलत के हिसाब से भक्ति करेंगे, तो उससे लाभ मिलेगा, लेकिन हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण तभी होता है जब हम सारे ऑड्स के साथ मिलते हुए हम भक्ति में जुड़ते हैं, तभी हमारा शुद्धिकरण होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी को, और इसलिए जब भी हमें ऐसा लगता है कि आज फ्राइडे है, आज थोड़ा ट्रैफिक बहुत होगा, नहीं जाना है, एक फ्राइडे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संडे है, मंगला आरती जाना है, सुबह सुबह इतना चले भी, ठंडी की मौसम आ रही है, तो ठंडी में कौन जाएगा। तो हमें याद करना चाहिए प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क की ठंड में ठंडे पानी से नहाते थे बाहर, वो भी ओपन में, और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। अगर उनको कुछ हो जाता उस समय, हु वुड हैव टेकन केयर? नो वन। ऑब्वियसली कृष्णा थे ही, कृष्णा वाज ऑलवेज देयर विद हिम, बट दूसरा कौन था? कोई नहीं था, वो अकेले थे ये। और फिर भी प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ ही स्टार्टेड प्रीचिंग इन वेस्ट। और वो आगे सही मारने निकला, तो डेविड जो था, और सीरियसली प्रभुपाद को मार डालता अगर प्रभुपाद हाथ में आ गए होते उस दिन तो। फिर भी प्रभुपाद गए नहीं वापस। प्रभुपाद सोच सकते थे ना कि चलो इतना कितना पर मेरा टाइपराइटर चोरी हो गया, मैं खाता, मुझे एक टाइम खाना पड़ता है, ठीक है, इस बार तो मेरा जान पे हमला आ गया, अब तो मुझे नहीं रहना है, अब तो मैं चला ही जाता हूँ। ऐसा प्रभुपाद ने नहीं सोचा। प्रभुपाद जाते थे, वो सिंधिया नेविगेशन कंपनी जो थी, उसके ऑफिस में जाते थे कि नेक्स्ट शिप कब है। लेकिन फिर प्रभुपाद आते सोचते थे कि एक ट्राई और मारता हूँ मैं, लेट गिव अस वन मोर ट्राई, एक ट्राई और करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ। ऐसे ट्राई करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा मूवमेंट एस्टेब्लिश किया, और आज हम लोग उसके सहभागी बने हुए हैं। सो बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन दिया सारे भक्तों ने, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने इतना अच्छा मौका दिया हमें। तो ऐसे में प्रभुपाद की स्टोरीज तो अनलिमिटेड है, उनके शिष्यों ने अनलिमिटेड स्टोरीज प्रभुपाद जी के लिए बोली हुई है ना। तो हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे ऐसी अनेक स्टोरीज, प्रभुपाद जी की लीला जो है उसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बोथ माता जी एंड ऑल प्रभुज, सुमन सखा प्रभु, शाश्वत बलराम प्रभु, कृष्ण बलराम प्रभु, प्रेम विलास प्रभु, सीता कमला माता जी, चंद्रलेखा माता जी, आप सबने बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन किया प्रभुपाद जी का, और बाकी सभी लोगों का, कि आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना आज के दिन में। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी डिपार्ट हुए थे, वृंदावन उनका घर है, आई मीन जो हमारा मंदिर है उसमें प्रभुपाद जी का रूम है ग्राउंड फ्लोर पे। तो आई थिंक रात को, शाम को 7:20 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा था। तो आज वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव होता है हमारे मंदिर में, और शाम को भी आरती होती है प्रभुपाद जी की, उनके जो प्रभुपाद हाउस है नीचे हमारे टेम्पल में वहाँ पर। सो दिस इज हाउ श्रील प्रभुपाद लेफ्ट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, हमें इतना बड़ा गिफ्ट देते हुए, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। Thank you very much. So I would like to take 1 minute. जो ये हरेश गोविंद प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको ये बताया, बिकॉज काफी सारे, oh I'm sorry I was mute. नहीं नहीं, यू आर देयर। Oh okay. So I was saying that हम में से काफी सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ी है। प्रभुपाद लीलामृत 7 वॉल्यूम में आता है, और बहुत ही सुंदर, जिसमें सत्स्वरूप महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद के पूरा जीवन गाथा बताया है। तो उसमें से जो प्रभुपाद के अर्ली डेज के पास टाइम्स थे, उसका पूरा एक वॉल्यूम है। तो वो पूरा वॉल्यूम का हमें एक समरी दे दिया हरेश गोविंद प्रभु ने, जिसमें स्ट्रगलिंग अलोन इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, तो वो जो थीम पे है प्रभुपाद का, वो थीम वो पूरा हमें संक्षिप्त में बताया हरीश गोविंद प्रभु ने कि किस तरह से। और एक्चुअली ये देखा जाए तो ये बहुत सबसे ज्यादा संवेदनशील टॉपिक यही है प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके एक अननोन देश में, कोई यहाँ पे जानता रहे, जिस तरह से उस स्ट्रगल से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया, और फिर जो ये चमत्कार हुआ, तो उसका बहुत ही सुंदर तरीके से हरीश ने हमें बताया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी संदेश दिया कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष हो,
तो हमारा संघर्ष प्रभुपाद के संघर्ष के आगे क्या है? एक्चुअली हमारा संघर्ष तो होता ही नहीं है, हमारा आलसीपन होता है वो, इसको हम संघर्ष बोलते हैं, मगर वो संघर्ष नहीं है। जैसे सुबह जल्दी उठना ये संघर्ष थोड़ी है, या जैसे बताया फ्राइडे प्रोग्राम में आना ये संघर्ष थोड़ी, ये तो आलसीपन है हमारा, हम बहाना बनाते हैं इस तरह से। मगर प्रभुपाद का जो एक्चुअल संघर्ष था उसको अगर हम, जैसे इन्होंने बताया, हम याद करें तो बहुत ही इजीली हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हरीश गोविंद प्रभु फॉर दिस वंडरफुल narration of past times of Srila Prabhupada. So thank you very much आप सभी का। और अभी हम ये फ्राइडे को मिलेंगे, टुडे इज ट्यूसडे, सो दिस फ्राइडे वी विल हैव अ रेगुलर प्रोग्राम। तो आप सभी लोग आइए प्लीज फ्राइडे, एंड वी विल कंटिन्यू अवर प्रोग्राम्स इन द फ्राइडेज ऑफलाइन। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।